हेलो एंड वेलकम टू रोड टू टेक। मेरा नाम है राज और आज हम लोग बात करेंगे टाटा पंच के बारे में। जो ये गाड़ी लॉन्च हो रही है टाटा की तरफ से, वो कैसी है। लॉन्च तो हो गई है बट ये कैसी है, आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा लाइन लेना चाहिए, टॉप मॉडल कैसा है, आपको वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रहा है या कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखते, बहुत खुशी होगी मुझे। टाटा पंच की अगर फ्रंट की लुक की बात करें तो वो देखने में सामने से बिल्कुल ही मिनी हैरियर की तरह लगता है, जिसमें सेम टू सेम आपको ऊपर की तरफ डीआरएल, बीच में हेडलाइट और नीचे की तरफ फॉग लैंप मिल जाता है। जिसमें आपको जो ऊपर के डीआरएल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को ह्यूमैनिटी लाइन के थ्रू, जो टाटा का सिग्नेचर स्टाइल है, उससे मैच करते हुए आपको दिख जाएंगे। जिसमें आपको एक बड़ी सी ग्रिल और हॉर्न के आगे ट्राई एरो डिज़ाइन में आपको कट देखने को मिल जाएगा बम्पर में। अगर रियर की बात करें तो रियर में आपको जो टेल लाइट्स हैं वो ट्राई एरो डिज़ाइन में मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली टाटा का ही एक सिग्नेचर डिज़ाइन है। ट्राई एरो डिज़ाइन वो ही आपको पीछे की टेल लाइट में देखने को मिलेगा। अगर टॉप मॉडल की बात करें तो टॉप मॉडल में आपको एलईडी देखने को मिलेंगे, जबकि बेस मॉडल में आपको हेलोजन टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। टाटा पंच की अगर साइड्स की बात करें तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी आर्च मिलेंगी, क्योंकि ये ऊंची गाड़ी है तो एक एसयूवी फील देने के लिए ऊंचे ऊंचे आपको आर्क मिलेंगे और बड़ी चौड़ी क्लैडिंग मिलेगी, जिससे उसका जो लुक है वो पूरा हैवी फील होता है। और उसके जो ORVMs है उस पर ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, जो कि ऑटो फोल्डेबल होगा। जब आप लॉक या अनलॉक करेंगे तो एक वेलकम की तरह लॉक या अनलॉक करने पे वो फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। टाटा पंच के इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल मिलता है, जिसमें आपको 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें टाटा ने बताया है कि इसमें एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई है, डायना प्रो जिसको वो लोग कह रहे हैं। जिसमें क्या होता है कि और एयर को इंजन के अंदर पुश किया जाता है बाय अ रैम डिज़ाइन। टाटा पंच का जो ये 1.2 लीटर का इंजन है वो वही इंजन है जो आपकी अल्ट्रोज और नेक्सॉन में भी मिलता है, बाकी टाटा की जो गाड़ियों में मिलता है। लेकिन इसके साथ ये है कि जो इंजन है वो बिना टर्बो के है। टाटा पंच में ट्रांसमिशन आपको 5 स्पीड AMT और 5 स्पीड मैनुअल मिल जाएगा, जिससे कि आपको जो स्मूथनेस है वो थोड़ी कम मिलेगी AMT में, क्योंकि वो टोटल ऑटोमेटिक नहीं होता है। मैनुअल पे ही ऑटोमेटिक एक सिस्टम फिट करके दे दिया जाता है, जो कि उतना स्मूथ नहीं होता है। गियर चेंज होगी ऑटोमेटिकली तो आपको पूरा फील होगा कि हाँ आप गियर चेंज हुआ, वो उतनी स्मूथ नहीं होती। जबकि अगर आप मैनुअल चलाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग गियर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये 4 वेरिएंट में अवेलेबल है: प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिश और क्रिएटिव। जिसमें आपको सबके प्राइसेस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और सबके साथ लगभग सभी वेरिएंट्स हैं, उन सभी के साथ कुछ पैक्स हैं जिससे आपकी थोड़ी लुक्स और जो यूजेबिलिटी है वो सुधर सकती है। जैसे कि जो आप लो मॉडल लेते हैं तो उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं। तो उसमें अगर बात करें तो प्योर में आपको रिदम पैक मिलेगा, जिसमें कि आपको छोटी सी एक नॉर्मल ब्लूटूथ वाली स्क्रीन मिल जाएगी और 4 स्पीकर मिल जाएंगे। एडवेंचर में आपको सेम रिदम पैक मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, 2 ट्विटर मिल जाएंगे, 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा जो एडवेंचर के साथ मिलेगा। और इसकी कॉस्ट आपको लगभग 35,000 एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी टाटा को। और उस 35,000 में 7 इंच टच स्क्रीन और 4 स्पीकर के साथ एक रियर कैमरा भी मिल जाएगा, जो कि आपको टच स्क्रीन में पीछे का जो व्यू है वो शो कराएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टाटा का एडवेंचर है, टाटा पंच का एडवेंचर है विद रिदम पैक, एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एकम्प्लिश की बात करें तो उसके साथ आपको मिलता है डीजल पैक, जिसमें आपको 45,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एकम्प्लिश के ऊपर से, जिसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और थोड़े बहुत फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 45,000 पे करना है। बट उससे क्या होता है कि आपकी थोड़ी गाड़ी की जो लुक्स हैं वो बेहतर दिखेंगी। ये आप अगर समझ सकते हैं, नेक्सॉन का जो XZ आता था उसमें भी आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते, बट अंदर का जो टच स्क्रीन और स्पीकर सिस्टम है वो मिल जाते हैं। तो जिनको पैक लगवाना होगा तो उसी तरह का कुछ समझ लीजिए कि एकम्प्लिश जो है उसमें आपको जो स्टील रिम मिलेंगे उस पर आप डीजल पैक अगर लगवाते हैं तो आपको अलॉय व्हील फिटेड मिल जाएगा, जिससे कि आपको एक टॉप मॉडल का प्रॉपर लुक मिल जाएगा। अगर आप क्रिएटिव लेते हैं तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 9 लाख तक चली जाती है, और अगर उसके साथ AMT लेते हैं तो 9 को भी वो क्रॉस कर जाती है। इसके साथ अवेलेबल है आयरा पैक। आयरा पैक आप अगर लेते हैं तो इससे आपको जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी है उसके फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि जियो लोकेशन
जो ट्रैक करना हुआ, या फिर जियो फेंसिंग हो गई, या फिर और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ, जिससे आपको ट्रैक कर सकते हैं अपनी गाड़ी की लोकेशन, उसकी स्पीड, उसका जो किस तरह से चलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप उससे देख सकते हैं। आरा ऐप मिलेगा आपके फ़ोन से ही, आप अपनी गाड़ी की पूरी चीज़ें देख सकते हैं। टाटा पंच की कंपटीशन की बात करें तो अगर ये एसयूवी गाड़ी है तो इसके जो कंपैरिजन है वो भी एसयूवी से ही हम करेंगे। तो एसयूवी में सबसे पहला इसका कंपटीशन आता है जो कि एक 4 मीटर की गाड़ी है, जिसमें आपको सबसे पहला नाम आता है निसान मैग्नाइट का। तो मैग्नाइट आपको 5.7 से स्टार्ट हो जाएगा, उसका बेस मॉडल जो है 5.7 से मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी जो कि 5.6 से स्टार्ट होती है, जिसका नाम है रेनॉल्ट काइगर। रेनॉल्ट काइगर थोड़ी सी ज़्यादा लोगों की रीच है, क्योंकि उसका जो सर्विस नेटवर्क है और अवेलेबिलिटी है लोगों के बीच रूरल एरियाज़ में भी, वो रेनॉल्ट की थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए काइगर एक इसका बेहतरीन कंपटीशन हो सकता है। अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो टाटा पंच आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट 6 लाख या 6.5 लाख तक है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको सर्विस नेटवर्क भी चाहिए तो टाटा का जो सर्विस नेटवर्क है निसान और रेनॉल्ट से बेहतर ही है। अगर सर्विस क्वालिटी की बात करें तो उसमें थोड़ी इश्यूज़ हैं, बट आपको थोड़ा सा नेटवर्क जो है इन दोनों से अच्छा मिलेगा। तीसरी गाड़ी की बात करें जिसका कंपटीशन हो सकता है, उसमें टाटा की खुद की जो हैचबैक है, जो 4 मीटर की हैचबैक है अल्ट्रोज, उसकी प्राइस लगभग 5.8 से स्टार्ट हो जाती है। तो एक वो भी एक इसका कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग में डिफरेंस जो है 30,000 का है। इसका एक और कंपटीशन है सुजुकी की स्विफ्ट से। स्विफ्ट का तो अगर सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो स्विफ्ट का टाटा की पंच से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो उसकी सेफ्टी रेटिंग है NCAP द्वारा वो बिल्कुल बिलो एवरेज है, मतलब बिल्कुल वो एकदम सेफ गाड़ी नहीं है। वहीं अगर हम टाटा पंच की बात करें तो ये सेफ्टी में बेस्ट है इंडिया में आज के डेट में, तो इसका सेफ्टी में कोई कंपैरिजन नहीं है। बट कंपैरिजन है रिफाइनमेंट में। स्विफ्ट का जो रिफाइनमेंट है, 4 सिलेंडर का जो इंजन है, वो एक सीधा समझा जाए तो 3 सिलेंडर इंजन से ज़्यादा अच्छा रिफाइन होता है। 4 सिलेंडर इंजन वो ज़्यादा बैलेंस होता है। अगर इंजीनियरिंग भाषा में बात करें तो वो ज़्यादा बैलेंस होता है, उसमें वाइब्रेशन कम होती है और वो आवाज़ भी और वाइब्रेशन थोड़ा कम करता है, इसलिए जो उसका इंजन है सुजुकी का वो बेहतरीन है अगर रिफाइनमेंट में देखा जाए तो। और उसके थोड़े से में भी उसी की वजह से उसका जो केबिन नॉइज है वो थोड़ा कम है। टाटा के गाड़ियों का थोड़ा केबिन नॉइज ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी इंजन की जो साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा केबिन तक पहुंच जाती है। जो लोग शहर के लिए गाड़ी देख रहे हैं या छोटी गाड़ी देखने जा रहे हैं, उनका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है नियोस, i10 नियोस, जो कि शहर में चलने के लिए और एक छोटी गाड़ी सबसे बेहतरीन है। बट अगर इस कंपटीशन में देखा जाए तो टाटा पंच के कंपटीशन में ये भी गाड़ी आती है, क्योंकि दोनों का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है और लोग इसको भी एक उसके कंपटीशन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि एक छोटी गाड़ी है और वो भी एक उसी साइज की गाड़ी है। तो शहर में लोग दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमें दोनों को कौन सी लेनी चाहिए। तो ये भी अगर कंपटीशन देखें तो टाटा पंच के लिए नियोस भी एक अच्छा कंपटीशन हो सकती है। नियोस के लुक्स की बात करें तो हैचबैक को देखते हुए उसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, उसकी हैंडलिंग अच्छी है। मैंने उसको ड्राइव किया है, उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। वो ऐसा लगता है कि रोड पे बिल्कुल चिपक के चलती है। हैचबैक्स की जनरली ऐसी ही होती है, एसयूवी थोड़ी सी उनकी बॉडी रोल ज़्यादा होता है। एक और एक्स फैक्टर है टाटा पंच के ऊपर, वो है उसका रिफाइनमेंट। सुजुकी की तरह हुंडई का भी जो रिफाइनमेंट होता है वो टाटा से थोड़ा सा बेहतर होता है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इनके इंजन जो साउंड है केबिन तक बहुत कम पहुंचता है, इसलिए आपको पैरों में जो वाइब्रेशन फील होते हैं चलाते समय, या फिर जब गाड़ी खड़ी है आइडियल पे तो उस समय जो वाइब्रेशन और साउंड है केबिन के अंदर नियोस में बहुत ज़्यादा कम फील होते हैं। तो अगर आप ये बजट देख रहे हैं और आपको नियोस ज़्यादा पसंद आ रही है और आपको रिफाइनमेंट चाहिए, थोड़ी सी ऊंची गाड़ी नहीं चाहिए, एसयूवी गाड़ी नहीं चाहिए, तो आप उसको भी एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो जिस चीज़ के लिए टाटा फेमस है, सेफ्टी के लिए सारी गाड़ियाँ उसकी सेफ़ हैं। सबसे उसका कम जो स्कोर किया उसकी गाड़ियों ने वो है 4 स्टार, तो आप इससे कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो अल्ट्रोज है उसको 5 स्टार मिले थे। तो जो इसके भी प्लेटफॉर्म है, टाटा पंच का जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, अल्फा प्लेटफॉर्म, जिस पे अल्ट्रोज बनाई गई थी। तो इससे भी उम्मीद यही थी कि ये भी बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन सबको लग रहा था कि अल्ट्रोज से थोड़ा कम परफॉर्म करेगी, लेकिन इसने और भी अल्ट्रोज से बेहतर परफॉर्म करके दिखाया। तो ये टाटा के लिए बहुत अच्छी बात है, और इतने कम बजट में इतनी बढ़िया सेफ्टी और इतने बढ़िया जो स्ट्रक्चरल जो रिजिडिटी है और स्ट्रक्चरल सेफ्टी
आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है। अगर टाटा की सेफ्टी की बात करें तो पंच का सेफ्टी में कोई तोड़ नहीं है। इसने इंडिया में सबसे ज़्यादा एडल्ट सेफ्टी और सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेफ्टी स्कोर किया है बाई NCAP की जो क्रैश टेस्ट होते हैं उसमें एक वॉलंटियर किया जाता है हर कंपनी की तरफ से गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा टाटा पंच ने स्कोर करके अपनी पोजीशन जो है नंबर 1 पे इंडिया में रजिस्टर कर दिया। दूसरे नंबर पे आपकी आती है XUV 300, तीसरे नंबर पे आपको अल्ट्रोज और चौथे पे नेक्सॉन मिल जाएगी और सो ऑन, ऐसे ही दूसरी गाड़ियाँ नीचे आपको और भी मिल जाएंगी। बेस मॉडल में आपको सेफ्टी के नाम पे 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, पावर लॉक डोर्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट, क्रैश सेंसर, इंजन चेक लाइट, आइसोफिक्स, चाइल्ड मोड मिलेंगे। अगर इसके टॉप मॉडल में देखा जाए तो टॉप मॉडल में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक टॉप मॉडल है, आप एक प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं तो कुछ चीजें और मिल जाएंगी, जिसमें कि रियर कैमरा है, फॉलो मी हेडलैम्प है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, AMT में आपको ट्रैक्शन प्रो मिल जाएगा जो कि आपको ऑफ रोडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एक छोटी गाड़ी है और थोड़ा बहुत आप इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, टाटा का ऐसा कहना है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हैं तो। अगर टॉप मॉडल में AMT की प्राइस बात करें तो ये 9.5 लाख के लगभग है और उसका प्राइस अगर ऑन रोड देखें तो वो 10 लाख के ऊपर चला जाता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी प्राइसिंग कैसी है। इसकी प्राइसिंग जो है 5.5 लाख जिस पे ये आती है, इस पे बहुत सारी और गाड़ियाँ हैं जैसा मैंने बताया। अगर आपका एक बजट है 5.5 से 6 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए तो आप इस पे जरूर जाइए। टाटा पंच के टॉप मॉडल की बात करें तो उसकी AMT की जो प्राइस है क्रिएटिव की, उसकी प्राइस 9 लाख से ऊपर चली जाती है। अब 9 लाख से ऊपर जाने में प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे आपको मिनी SUVs मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसका टॉप मॉडल देख रहे हैं लेने के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग आपको नेक्सॉन, वेन्यू या सोनेट पे मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि 9.5 लाख रुपए एक शोरूम इस गाड़ी पे खर्च करना मेरे लिए ये अच्छा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप 10.5 लाख रुपए अगर खर्च करते हैं ऑटोमेटिक तो उससे अच्छा है आप नेक्सॉन ले लें। आपको अगर टाटा की गाड़ी चाहिए जो सेफ गाड़ी चाहिए तो आप नेक्सॉन ले सकते हैं। सबसे वैल्यू फॉर मनी की बात करें, वेरिएंट है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है उसका है एडवेंचर विद रिदम पैक। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको एक अच्छी फीचर्स के साथ गाड़ी मिल जाती है एडवेंचर, जिसमें आपको अगर म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, बाहर से आप लगवाते हैं तो उतना लोगों को बेहतर नहीं समझ में आता है, तो अगर बाहर से आप लगवाते हैं तो आपको खर्च भी ज़्यादा पड़ेगा और उस पर कोई वारंटी वगैरह भी नहीं है। तो उसके क्या है कि आप अगर रिदम पैक लगवा लेते हैं 35,000 में आपको एक म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है और रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है।